हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोएट्री द ब्रूक, जिसे कंपोज किया है लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने। द ब्रूक का मतलब होता है कि कोई रिवर कह सकते हैं हम, या फिर कोई जलधारा। मेनली हम इसको जलधारा बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं, जो कि माउंटेन से निकलती है। तो इसको आप रिवर भी बोल सकते हैं, स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, हिंदी में आप जलधारा भी बोल सकते हैं। ओके ओके, तो लेट स्टार्ट द पोएम। I come from haunts of coot and hern. I make a sudden sally and sparkle out among the fern, the biker down a valley. Okay, तो हम पहले फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। आई, इसमें जो आई वर्ड यूज़ हुआ है, ये आई वर्ड यूज़ किया गया है रिवर के लिए। ये जो पोएम है एक रिवर बोल रही है, या हम कह सकते हैं कि रिवर बोल तो नहीं सकती क्योंकि वो लिविंग थिंग नहीं है। हमें पता है कि रिवर कोई लिविंग थिंग नहीं होता है, बट उसको कंपेयर किया गया है किसके साथ में, एक एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आई हम वर्ड यूज़ करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि हम जो सजीव चीज़ें होती हैं उनके लिए, सजीव लोग जो होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। आई वर्ड से हमें पता चलता है कि यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, जिसमें बेसिकली ह्यूमन की क्वालिटीज़ को किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ में कंपेयर किया था। तो यहाँ पे आई क्या है, एक पर्सन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मैं, है ना, लेकिन यहाँ पर रिवर के लिए यूज़ किया गया। तो रिवर को किसी मतलब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के साथ में कंपेयर किया गया, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम देखते हैं आगे। आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न, आई मेक अ सडन सैली। बोल रहे हैं मैं आती हूँ, वो रिवर कहती है मैं आती हूँ कहाँ से, हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न, जहाँ से कूट और हर्न बिलोंग करती हैं। कूट और हर्न क्या होते हैं, ये एक्वेटिक वर्ड्स होते हैं। जहाँ पर कूट और हर्न होते हैं वहाँ से मैं आती हूँ। आई मेक अ सडन सैली, और मैं अचानक से निकल पड़ती हूँ। एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न्स। फर्न होता है बेसिकली, आपको पता होगा कि फर्न जो होता है ये विदाउट फ्लावर एक प्लांट होता है। जनरली कांटेदार एक पौधा ऐसा लगता है, कांटेदार उसकी पत्तियाँ होती हैं। तो बोल रही कि जो रिवर है वो ये बोल रही है कि स्पार्कल आउट अमंग द फर्न, फर्न के बीच से मैं चमक उठती हूँ। टू बाइक अ डाउन अ वैली, बहुत तेज़ी से शोर मचाते हुए मैं वैली से नीचे आ जाती हूँ। बाई 30 हिल्स आई हरी डाउन और स्लिप बिटवीन द रिजेस, बाई 20 टॉप्स अ लिटिल टाउन एंड हाफ 100 ब्रिजेस। ओके, तो बोली बाई 30 हिल्स आई हरी डाउन, मैं 30 पहाड़ियों को जल्दी जल्दी से मैं क्रॉस करती जाती हूँ। आपको पता है हरी का मतलब तेज होता है, तो मतलब मैं बहुत तेज़ी के साथ में 30 हिल्स, 300 हिल्स को मैं क्रॉस कर जाती हूँ। और स्लिप बिटवीन द रिजेस, और रिजेस से स्लिप हो जाती है। रिजेस का मतलब होता है माउंटेन्स के बीच में जो गैपिंग्स होती है ना, उनके बीच से निकल करके आना। बाई 20 थॉप्स अ लिटिल टाउन एंड हाफ 100 ब्रिजेस। बोल रहे हैं बाई 20 थॉप्स, थॉप्स मीन्स तो विलेज, तो 20 थॉप्स को क्रॉस करती हूँ, लिटिल टाउन छोटे से टाउन को क्रॉस करती हूँ, एंड हाफ 100 ब्रिजेस। और हाफ 100 ब्रिजेस का मतलब क्या हुआ, 100 का हाफ क्या होता है 50, यानी कि मैं 50 ब्रिजेस को क्रॉस करके आती हूँ। अब जैसा कि आपको पता है कि जो रिवर है वो कोई पर्सन तो है नहीं, ठीक है ना, कोई मतलब सजीव चीज़ तो है नहीं, लिविंग थिंग तो है नहीं, तो वो कोई काउंट नहीं कर सकता। पर वो एज अ लैंग्वेज हम बोलते हैं ना, अरे मैंने 50 लोगों को मार दिया, मैंने तो 50 रोटियां खा ली, हम ऐसा फेंकते ना, तो ऐसा मतलब वो खुशी में अपनी अपनी तारीफ़ करने की वजह से वो खुशी में ऐसा बता रही कि मैंने 300 पहाड़ियाँ मैंने जल्दी से मैंने क्रॉस कर ली, और मैं रिजेस के बीच में बहती हुई 20 गाँव को मैंने क्रॉस किया, फिर मैंने छोटे से टाउन को क्रॉस किया, एंड हाफ 100 ब्रिजेस, और लगभग 50 ब्रिजेस को यानी कि पुलों को मैंने पार किया। ओके, सो बोलती टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। ठीक है, अभी देखो फिर से जो रिवर है वो क्या करी, प्रिटेंड करी। फिलिप वर्ड जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, फिलिप जो फार्म है वो फार्म का ओनर है, फिलिप जो है फार्म का ओनर है, वो ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि जैसे वो उसको जानती है। तो बोल रही टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म, मतलब वो इतनी दूरों से चलते हुए आ करके फिलिप के फार्म तक आके एंड करती है। टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म। ओके, आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, और मैं बह करके बहुत भारी सी, बहुत ही बड़ी सी, भरी सी, खूब सारी मतलब बहुत बड़ी सी नदी को मैं ज्वाइन करती हूँ। फॉर मेन में कम एंड मेन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। हाँ, तो रिवर कह रही है कि फॉर मेन में कम एंड मेन में गो, मतलब लोग आते हैं और जाते हैं। आते हैं और जाते हैं का मतलब है कि लोग बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, बट
आई गो ऑन फॉर एवर, पर मैं हमेशा ही चलती रहती हूँ और मैं हमेशा ही रहती हूँ, मैं कहीं आती जाती हूँ, मैं लगातार जाती ही रहती हूँ। आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शार्प एंड ट्रेबल्स। ठीक है, तो वो बोले कि मैं लगातार चलती जाती हूँ। आई चैटर ओवर स्टोनी वेज, मतलब मैं स्टोनी वेज यानी जब पथरीले रास्तों से मैं चैटर यानी कि बातें करते हुए और दहाड़ते हुए निकलती हूँ। इन लिटिल शार्प एंड ट्रेबल्स, बहुत तेज़ से आवाज़ में, लिटिल शार्प से मतलब मैं छोटी छोटी पतली पतली जगहों से भी मैं निकल जाती हूँ, दहाड़ती हुई या तेज तेज से बोलती हुई, चिल्लाती हुई। आई बबल इंटू एडिंग बेस, आई बैबल ऑन द पेबल्स, बोलती है, रिवर कह रही है, आई बबल इंटू एडिंग बेस। मैं एडिंग बेस यानी कि होता है जो स्पाइरल मूवमेंट होता है ना पानी के अंदर, उसमें आपने कोई स्टिक डाली, कुछ डाला तो वो भी गोल गोल घूमती हुई निकल जाती है। तो बोल रही मैं उन एडिंग बेस से या कॉर्नर से मैं बबलिंग करते हुए निकल जाती हूँ। आई बैबल ऑन द पेबल्स, मैं पेबल से बातें करते हुए या कह सकते हैं बहुत सारी गॉसिप करते हुए निकलती हूँ। विद मैनी अ कर्व माई बैंक आई फ्रेड बाई मैनी अ फील्ड एंड फैलो एंड मैनी अ फेरी फॉरलैंड सेट विद विल्लो वीड एंड मेलो। रिवर कहती है विद मैनी कर्व माई बैंक्स, मेरे बैंक्स में बहुत सारे कर्व, मेरा बैंक जो है ना प्लेन नहीं है, उसे बहुत सारे कर्व्स हैं। आई फ्रेट, मैं वहाँ से निकलती हूँ। बाई मैनी अ फील्ड एंड फेलो, जहाँ बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे खेत हैं, ओके, एंड बहुत सारे सॉरी, हाँ, तो वो कह रही है कि बाई मैनी अ फील्ड एंड फैलो एंड मैनी अ फेरी फोल्ड एंड सेट विद विलो वीट एंड मेलो। वो कह रही है कि मैं बहुत सारे कर्व से होकर के, मैं मेरे किनारे के कर्व से होकर के निकलती हूँ, बहुत सारे खेतों से, एंड फैलो बहुत सारे खाली पड़े खेतों से, एंड मैनी अ फेरी फोल्ड एंड सेट, यानी कि होता है बहुत सारे ऐसे पीसेस होते हैं ना जो मतलब जगहों के जो टुकड़े होते हैं ऐसे पड़े होते हैं, खाली होते हैं, मैं वहाँ से निकल जाती हूँ, मैं कहीं से भी निकल सकती हूँ। विद विलो वीड एंड मेलो, विलो वीट और मेलो के साथ में, ये एक टाइप की घास होती है। तो बोल रही कि मैं वहाँ से भी निकल जाती हूँ। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू ज्वाइनिंग द ब्रिमिंग रिवर, मैं चैटर चैटर यानी कि मैं बातें करते करते हुए मैं बहती जाती हूँ और मैं मेरी ब्रिमिंग रिवर को, मतलब एक बड़ी सी नदी को मैं ज्वाइन करती हूँ। ओके, और मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, तो उसका कहना है कि लोग आते हैं और जाते हैं लेकिन मैं हमेशा ही बहती रहती हूँ, मैं हमेशा ही आगे चलती रहती हूँ। आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट, आई विंड अबाउट यानी कि वो कह रही है, ओके, रिवर कह रही है आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट, इसका मतलब है कि मैं हवा की तरह टेढ़ी मेढ़ी होकर के, कहने का मतलब है जैसे हवा चलती है ना, हम हवा का जो हम लोग चित्र बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी से हम हवा दिखाते हैं, तो वही बता रही मैं, यहाँ पे विंड का मतलब हवा नहीं, मैं हवा की जैसे ही आती हूँ और जाती हूँ। विद हियर अ ब्लॉसम सेलिंग, अब ब्लॉसम सेलिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे माना कोई रिवर है तो उसके अंदर कोई फूल है, फूल होगा या कोई पत्ती होगी, तो वो क्या करती है अपने साथ में उसको बहाती हुई या उसको तैराती हुई लेकर के जाती है। एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग, वो बोली कि इधर उधर बड़ी सी फिश होती हैं, एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग, और भी बहुत सारी टाइप की फिश होती है, मतलब लस्टी ट्राउट ग्रेलिंग ये फिश के टाइप्स हैं। एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लेक्स अपॉन मी एज आई ट्रेवल विद मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक अबव द गोल्डन ग्रेवल, बोल रही है जो रिवर है वो ये कह रही है, या वो जो स्ट्रीम है वो ये बोल रही है, एंड हियर एंड देयर अ फ्लोमी फ्लेक्स, सॉरी फोमी फ्लेक्स, कह रही वो इधर उधर फोमी फ्लेक्स यानी कि जैसे झाग होता है ना साबुन का, जब तेज़ से पानी कहीं पे चलता है या बहता है पानी, तो वहाँ पे फोम जैसा निकलने लगता है, तो बोल रही कि इधर उधर क्या है वहाँ पे फोम्स निकलते हैं अपॉन मी एज आई ट्रैवल, जैसे मैं ट्रैवल करती रहती हूँ ना तो मेरे ऊपर फोमी फ्लेक्स आते हैं। विथ मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक, अब वो बोली सिल्वरी वाटर ब्रेक का मतलब, सॉरी, सिल्वरी वाटर ब्रेक का मतलब है कि जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो वो सिल्वर पानी जो है ना सिल्वर कलर का चमकता है। अबव द गोल्डन ग्रेवल, गोल्डन ग्रेवल का मतलब है कि जो नीचे पानी के नीचे जो पड़े हुए जो पत्थर होते हैं, जो सैंड होती है वो गोल्डन कलर की, मतलब गोल्डन कलर के पत्थर नीचे होते हैं, और ऊपर सिल्वरी वाटर ब्रेक, वाटर ब्रेक का मतलब है जैसे कि जब पानी जब चलता है ना तो कैसे छन करके आता है ना, धूप की रोशनी, सॉरी सूरज की रोशनी के छन करके आती है, तो सिल्वरी वाटर ब्रेक बोल रहा है वो। एंड ड्रॉ देम ऑल अलॉन्ग एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, वो कह रही वो मैं उनको सबको अपने साथ बहा करके ले जाती हूँ। ठीक है, किन को लेके जाती हूँ, उन गोल्डन ग्रेवल्स को, ठीक है, फोमी फ्लेक्स को, या जो ब्लॉसम सेलिंग्स थे उन सभी को मैं अपने साथ बहा करके लेके जाती हूँ
टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, ठीक है, उस बहती हुई भरी सी नदी में ज्वाइन करने के लिए या उसके साथ जाने के लिए। फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो, लोग आते हैं और जाते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर, पर मैं हमेशा ही रहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं यहीं पे जाती रहती हूँ, चलती रहती हूँ, बहती रहती हूँ। आई स्टील बाई लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स, स्लाइड्स बाई हैजल कवर्स, आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। बोल रही स्टील, यहाँ पे इसने ये बोला है कि स्टील वर्ड यूज़ हुआ है। स्टील का मीन बेसिकली होता है चुराना, पर यहाँ पे चुराना मतलब नहीं, यहाँ पे स्टील का मतलब हुआ चुपचाप। मैं चुपचाप लॉन से, ग्रासी प्लॉट से क्या करती हूँ, मैं स्लाइड कर जाती हूँ। आई स्लाइड बाई हैज़ल कवर्स, हैज़ल कवर्स एक ट्री होता है, मैं उसके थ्रू मैं निकल के जाती हूँ, स्लाइड करके जाती हूँ। आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स, मैं उस स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स के पास से मूव करके जाती हूँ जो कि हैप्पी लवर्स के लिए ग्रो किए जाते हैं। फॉरगेट मी नॉट्स एक फ्लावर होता है जो कि लवर्स एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो उसको कह रही कि मैं फॉरगेट मी नॉट्स के थ्रू हो करके वहाँ से मैं बहती हूँ जो कि हैप्पी लवर्स के लिए ग्रो किया जाता है। आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लैंस अमंग माई स्किमिंग स्वैलोज। वो ये बोल रही है आई स्लिप यानी कि मैं फिसलती हुई जाती हूँ, मैं स्लिप, स्लाइड यानी कि मैं स्लाइड होके जाती हूँ। आई ग्लूम, ग्लूम का मतलब है कि ग्लूम का मतलब है चुपचाप। आई ग्लैंस, मैं झलक देखती हुई या मैं देखती हुई जाती हूँ। एमंग माई स्किमिंग स्वैलोज, ठीक है, तो स्वैलो एक पक्षी होता है, तो वो कह रही है कि मैं स्वैलो पक्षी के साथ में ही मैं बहती जाती हूँ। आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलो। नेटेड सनबीम का मतलब है कि वाटर जब पानी की स्ट्रीम जब चलती है तो कैसा ना धारा बनती है, वो टेढ़ी मेढ़ी चलती है, और उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी जब पड़ती है, सनबीम जब पड़ती है, तो से पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना आसमान में, सूरज की रोशनी को जो कवर करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, नेटेड सनबीम पड़ती है, जो कि पानी भी चलता है, और वो नेटेड सनबीम जो होती है जब वो पानी के ऊपर पड़ती है तो लगता है जैसे वो डांस कर रही हो, ठीक है। तो बोली आई मेक द नेटेड सनबीम डांस, मैं नेटेड सनबीम डांस करती हुई चलती हूँ अगेंस्ट माई सैंडी सैलो, किसके अगेंस्ट, मेरे सैंडी सैलो के अगेंस्ट। सैंडी सैलो क्या होता है, जो उसके सबसे नीचे जो मतलब सबसे नीचे जो मिट्टी होती है, सैंड जो होती है, उसके अगेंस्ट। आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार्स। अब देखो क्या बोल रही है अभी तक ये कह रही थी कि मैं बहुत तेज़ी से आती हूँ, मैं बहुत शोर करती हुई आती हूँ, चीखती चिल्लाती हुई आती हूँ, या मैं बहुत ही मज़े करते हुए आती हूँ, बट अभी उसने क्या वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, मरमर। मरमर यानी कि धीमे धीमे से बोलना या आराम आराम से, हल्के से, हम ये लो साउंड बोल सकते हैं। आई मरमर अंडर मून एंड स्टार्स, आई ब्रेमली वाइल्डरनेस, आई लिंगर बाई माई शिंगली बार्स, आई राइट अराउंड माई क्रीजेस। बोली आई मरमर अंडर मून एंड स्टार्स, मैं चुपचाप से मून और स्टार्स के नीचे मैं आती हूँ, बहती हूँ। अब मून स्टार्स यहाँ पे बोला गया है, इसका मतलब क्या है कि रात हो गई है। आई ब्रेमली वाइल्डरनेस, ठीक है, वो बोली मैं कांटों वाली जो झाड़ी है उससे होती हुई क्या कहते हैं खाली जगह पर से मैं धीमे धीमे से निकलती हूँ। आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स, और मैं क्या करती हूँ, छोटे छोटे पत्थर है ना उनके पास से मैं होकर के निकलती हूँ। आई राइट अराउंड माई क्रीजेस, वो बोली इधर उधर जिस चीज़ का कोई ठिकाना नहीं हो, मैं इधर उधर बस मैं टहलती रहती हूँ क्रीजेस पे, मतलब इधर उधर मुड़ती हूँ। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो, और फिर से मैं बाहर निकलती हूँ, वहाँ से निकलते हुए, कहाँ से निकलते हुए, ब्रैमली वाइल्डरनेस से निकलते हुए, शिंगली बार से निकलते हुए, राइट अराउंड माई क्रीजेस यानी कि इधर उधर जिसके ठिकाने नहीं है उन सब इधर तो फिरती हुई मैं कहीं ना कहीं से निकलती हूँ। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो, और फिर से मैं बाहर निकल आती हूँ, आई कर्व एंड फ्लो, और मैं फिर से मुड़ती हूँ और मैं बह चलती हूँ टू ज्वाइनिंग द ब्रिमिंग रिवर, उस बहती हुई भरी हुई नदी को ज्वाइन करने के लिए। फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, लोग आते हैं और जाते हैं पर मैं हमेशा जाती रहती हूँ, मैं हमेशा ही चलती रहती हूँ और मैं हमेशा बढ़ती रहती हूँ। तो इन्होंने शुरू में क्या बोला, पोएम में शुरू में क्या बोला कि जो रिवर है वो क्या है, बहुत तेज़ी से चीखती चिल्लाती हुई आती है, हंसती खेलती हुई आती है, और लास्ट में क्या होती है, रात होती है तो वो क्या होती है, धीमी हो जाती है, शांत हो जाती है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।